हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर 1 के मैंने आपको 3 लेक्चर्स पढ़ा दिए। कौन कौन से? पहला आपको कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया। दूसरा कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए। तीसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक्सियल इक्वेटोरियल डेरिवेशन कराया था, बिल्कुल बेसिक। आज की क्लास में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनको बनाने का तरीका क्या है, केवल इतना सीखेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले मैं पढ़ देता हूं जो लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पढ़ना होता तो ऐसे ना पढ़ लेते हम। सही बात है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा पाथ होता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा हो और जिसके किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दे। जैसा होता है ना, सपोज करो ये कोई पाथ है, अब यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा पी पॉइंट पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। यहां टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। यहां टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। मीन इट इज व्हाट, एक ऐसा पाथ, इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट ड्रॉ करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ होता है जिनमें फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। बोले तो प्लस 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 चल रहा था, मैंने इनकी लाइन एक ड्रॉ कर दी, तो जो लाइन मैंने ड्रॉ की तो कोई ना कोई पाथ बनेगा, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर? दोनों डेफिनेशन समझ आ गई आपको? अच्छी चीज है। जो चीज ना है बेटा आप लोग तुरंत बता दिया करो, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने डेफिनेशन पढ़ ली। क्या पढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है, उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जिनमें चलता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इससे पेपर में, आपके बोर्ड पेपर में एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी कभी लग जाता है जब लक अच्छा होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप लोग नोट्स भी बनाते जाना। दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली एंड नॉर्मली एंटर टू द निगेटिव चार्ज। मीन पॉजिटिव चार्ज से तो ये बाहर निकलती हैं, ये देखो प्लस से हमने बाहर निकाली, और निगेटिव चार्ज पे एंटर होती हैं नॉर्मली। ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ बेटा, बाहर आती है, निगेटिव चार्ज पे एंटर करती है। पहली प्रॉपर्टी, मीन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज। क्लियर? इसको मैं, ये पेपर में कैसे कैसे आता है, मैंने जो एक बार क्वेश्चन देखा था, ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर फर्स्ट पॉइंट Q इज ग्रेटर देन 0, Q इज लेस देन 0 क्वेश्चन था। तो Q इज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस का मतलब ये वाला डायग्राम आप यहां बना देंगे। Q इज लेस देन 0 मतलब माइनस का, तो ये वाला डायग्राम आप यहां बना देंगे। इस डायग्राम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन ही आ सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये मान लो कोई सरफेस है, आपने पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये पीछे की क्लासेस में समझ चुके हो। तो यहां से हमेशा फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, निकलेंगी तो नॉर्मली ही बाहर आती हैं या जाती हैं। भाई क्वेश्चन अच्छा है। अब बच्चे ने पूछ लिया सर क्यों ऐसा होता है, मान लो पेपर में ही आ गया कि सर नॉर्मली ही क्यों, किसी एंगल के साथ क्यों नहीं। तो
एक अच्छा सा इसका रीज़न बनाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एक मैं तुम्हें सिचुएशन देता हूँ। तुम ऑटो से जा रहे हो, टेम्पो, ऑटो, विक्रम, गणेश छाप, जिसमें भी जा रहे हो, ओला में जा रहे हो। तो अगर ऑटो में जा रहे हो, तुम 3 जने बैठे हुए हो, आराम से जा रहे हो, चौथी एक सवारी आई तो ऑटो वाला क्या कहता है, भैया एडजस्ट हो जाना, इसे बिठाना है। करते क्या हो, एक थोड़ा पीछे होके ऐसे बैठता है, दूसरा ऐसे बैठता है, तीसरा बेचारा बीच में सेट होता है, एक आगे पीछे होके। तो मूवमेंट तीनों का होता है कि नहीं होता? जी सर बिल्कुल होता है। वो बात समझ आ रही? उस ऑटो को कनेक्ट करो, मैं यहां कनेक्ट कराता हूं। मान लो कि ये सरफेस था और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं आई, किसी न किसी एंगल से आ गई, थीटा से आ गई। आपको पता है जब ये थीटा से आएगी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे? ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। तो देखो भैया, यहां पे आ रही थी अकेले जब ये नॉर्मली आ रही थी, जब ये थीटा से आई तो इसके 2 कंपोनेंट बन गए। अब ये 2 आ गए, तो एक की जगह 2 आ गए, तो अंदर तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है ना, या सरफेस पे चार्ज रेस्ट पे है। लेकिन जब ये 2 आए तो क्या हुआ? उस सिचुएशन में चार्ज का मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एडजस्ट कराएगा ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा को। तो जब ये एडजस्ट कराएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चार्ज का मूवमेंट होगा। और क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी किसी एंगल से नहीं आ सकती, उसको नॉर्मली ही आना पड़ेगा। क्योंकि जब वो नॉर्मली आएगी तभी थीटा नहीं बनेगा, मीन तभी कंपाउंड रिजोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या समझ आई? पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे जाती है। दूसरी, फील्ड लाइन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, तीसरी बात डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर कोई चार्ज Q है, सपोज करो इससे 2 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो अगर चार्ज 2Q बना दोगे तो इससे 4 फील्ड लाइंस निकलेंगी। Q चार्ज में 2 फील्ड लाइंस निकली तो 2Q में 4 फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो मीन जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता। अगर प्लस से निकली तो वो माइनस पे जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां तक तो आई, वो तुम्हारे वाले हाल नहीं है कि घर से कोचिंग के लिए निकले, बीच बंक मार के फिर घर आ गए, वो सिचुएशन नहीं है। मतलब यहां गए तो ऐसा नहीं है कि यहां तक पूरा आएगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं लगेगा कि यहां तक तो थी, फिर यहां नहीं थी, फिर यहां थी। जैसे मैं एक तुम्हें इसकी भी कंडीशन बताता हूं। मान लो एक स्विच बोर्ड है, उससे ये फैन पे वायर जा रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी आई होगी। अब मैं कह दूं कि यार यहां से लेके पंखे तक थोड़ी दूर यहां पे चार्ज जा रहा है, थोड़ी दूर यहां पे चार्ज जा रहा है, बीच में नहीं जा रहा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना। खैर दिख नहीं रहा, लेकिन वायर को जहां पे भी छुओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि चार्ज है नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी क्या समझ आ गई? दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता है। ठीक, अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दीज लाइंस फॉर्म ओपन लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप्स बनाती हैं। ओपन लूप्स क्यों बनाती हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अलग अलग लोकेट होगा। प्लस से निकलेगी तो माइनस पे जाएगी। तो ये देखो, ये खुला हुआ लूप ही बन सकता है, क्योंकि माइनस से प्लस तो जा नहीं सकती, आएगी तो ऐसे ही। तो इसका लूप क्या बनेगा? ओपन बनेगा, कभी क्लोज नहीं बनेगा। क्लोज लूप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से गई उसी पे आ गई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने डेफिनेशन से ही निकाली है। क्या? कि अगर इनके पाथ में टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करता है। बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहना, ठीक है? क्योंकि ये नोट्स ही आपके काम आएंगे आगे। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फील्ड में तो वो टेंजेंट क्या करता है? फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है।
अच्छा, तो इससे ना अगली प्रॉपर्टी आ गई, द टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बड़ी पुरानी डेफिनेशन, 10th के बच्चों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ा हुआ है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे भी इसका भी यही कॉन्सेप्ट आता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा, क्यों नहीं करती? मैंने मान लिया कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट। अगर ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे देखो, एक टेंजेंट ये बन जाएगा, दूसरा टेंजेंट ये बन जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी? बिल्कुल दिख रही है। तो क्या किसी एक पॉइंट पे किसी भी क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल है? मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरी तो यही एक डायरेक्शन है ना, अब इस पॉइंट पे डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, घूमूंगा तो दूसरी डायरेक्शन हो गई। बिल्कुल सेम सिचुएशन कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो बनाएगी डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, जहां फील्ड लाइंस कम होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एक सरफेस एरिया ये ड्रॉ किया, दूसरा ये ड्रॉ किया, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां ज्यादा है? A1 के लिए ज्यादा है, A2 के लिए कम है। तो सेम वही बात आ गई, A1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और A2 की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम मिल रही हैं। बात समझ आई? तो ये बेटा इनकी सारी प्रॉपर्टीज रही, जितनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या पढ़ी? पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव पे जाती है, सरफेस के नॉर्मल होती है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ओपन लूप्स बनाते हैं, इनका टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, नियर द चार्ज मीन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकती हैं। ये बात तो आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे मैंने समझाई थी, जब एक रिंग के लिए बनाया था और इनसाइड द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई थी। ठीक, अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न बनाएंगे अलग अलग पॉइंट्स पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, उन चीज़ों को निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज की बात करते हैं। बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए पेपर में आता रहता है, बोर्ड के पेपर में आता रहता है ये। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालूं तो प्लस क्यू, पीछे से निकाल लो, डायरेक्शन दी, प्लस क्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बना दिया डायरेक्शन, खत्म। दूसरा पॉइंट निकालते हैं फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप देखते हो तो ये माइनस क्यू चार्ज बनाते हो और माइनस क्यू के पास में आती हैं, तो मैं इनको पास में बना देता हूं। ये दोनों बातें समझ आ गई। सिंगल चार्जेस की बात मैंने की, प्लस के चार्ज की बात की, माइनस के चार्ज की बात की। तीसरी बात करते हैं फॉर टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्जेस की बात करते हैं, पॉजिटिव बात करेंगे और नेगेटिव बात करेंगे। तो मान लो मैंने एक क्यू ये लगाया प्लस का, दूसरा प्लस का क्यू ये लगाया, तो देखो इससे भी फील्ड लाइंस निकली होंगी, बिल्कुल निकली होंगी, इससे भी फील्ड लाइंस निकली होंगी, बिल्कुल निकली होंगी। तो क्या हुआ होगा, ये पास आने की कोशिश की होगी, फिर रिपेल कर गई होंगी। तो इस पी पॉइंट पे क्या हुआ होगा? रिपल्सन अट्रैक्शन। सर रिपल्सन हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्यों रिपल्सन हुआ होगा? क्योंकि ये आए, रामायण में धनुष की बाणों की तरीके आए, टकराए, वापस हो गए। यही रीजन है बेटा कि लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है। कंसेप्ट को समझो, लाइक चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। इन द सेम में अगर दोनों माइनस के चार्जेस ले लूं मैं, तो ये देखो, ये मैं निगेटिव लिए, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, इस पे भी आ रही होंगी, इस पे भी आ रही होंगी, इस पे भी आ रही होंगी, तब भी तो रिपल्सन ही शो करेगा यहाँ पे पी पॉइंट पे। तो अगर दो लाइक चार्ज की बात करूं मैं, तो क्या होता है? रिपल्सन। यही रीजन है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो फॉर
अनलाइक चार्जेस देख लेते हैं। अच्छा, अगर अनलाइक चार्जेस में देखूं, इसको मैं डाइपोल भी कह सकता हूं कि डाइपोल के लिए आप किस तरीके से फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये प्लस का क्यू लिया, ये माइनस क्यू लिया। देखो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो ऐसे जाती रहेंगी। मज़ा आ रहा है सर? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ये देखो, है ना? तो बात ही ख़त्म। मैं अपने चार्ज की एक प्रॉपर्टी भी ला सकता हूँ यहाँ पे। क्या ला सकता हूँ कि भाई दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? ठीक, अगली पॉइंट को लेते हैं। फॉर लार्ज चार्ज शीट, एक शीट लेते हैं। ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज हमने एक शीट ले ली। इससे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो प्लस का है, ये ऐसे जाएंगी, जा रही है, ये इधर जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ होती हैं। बात समझ आ रही है बेटा? नोट कर लो जल्दी से इनको फटाफट। प्लस का निकाल लिया, माइनस का निकाल लिया, लाइक चार्ज निकाल लिए, अनलाइक चार्ज निकाल लिए, एक शीट का निकाल लिया। एक कंडक्टिंग प्लेट का मैं बताऊंगा जो कई बार मैंने पेपर में भी देखा है। कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप कैसे ड्रॉ करते हो? तो फील्ड लाइंस फॉर कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट में बेटा चार्ज दो प्रकार से लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया और ये कंडक्टिंग प्लेट लगा दी। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस हमने बोला ये माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ये कंडक्टिंग प्लेट लगा दी। क्वेश्चन में आता है भैया ड्रॉ फील्ड लाइंस। कहानी खराब है। बेसिक प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखनी है कि प्लस से क्या होता है, फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फील्ड लाइंस देखो मैं यहां पे निकालूंगा। ठीक, तो अगर फील्ड लाइंस निकलती हैं तो ये ऐसे सिंबल बना होगा, एक एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अच्छा, फील्ड लाइन निकलती है तो जाती का है माइनस पे, तो इंडक्शन की वजह से यहां माइनस लग गया। अगर प्लेट का पूरा निगेटिव चार्ज इधर आ गया तो पॉजिटिव किधर जाएगा? सर इधर चला जाएगा। अरे बन गया भाई, खत्म। ऐसे इस पे ड्रॉ करो, ये माइनस का है, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ तो माइनस पे क्या होता है, फील्ड लाइंस आती हैं। अगर आती हैं तो कहाँ से आई होंगी? पॉजिटिव से। अब प्लेट का पूरा पॉजिटिव इधर आ गया चार्ज, तो निगेटिव किधर जाएगा? इधर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है, इस तरीके से फील्ड लाइंस पैटर्न को ड्रॉ करना है। तो आज की क्लास में हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी और पैटर्न ड्रॉ किया। नोट कर लो इसको बेटा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।